अम्मी, मैंने आपको सैंडविच बनाने को कहा था, आपने अभी तक नहीं बनाया। अरे सॉरी बेटा, बस मैं अम्मा को खाना दे दूं फिर तुम्हें सैंडविच बना देती हूँ। कोई बात नहीं बहू, तुम पहले इसका सैंडविच बना दो, मुझे खाना बाद में दे देना। अरे नहीं अम्मा, आपकी दवाई का टाइम हो रहा है, फिर आपकी दवाई लेट हो जाएगी। पहले आपको खाना दे देती हूँ, फिर बना दूंगी इसका सैंडविच। अम्मी, आपको अपने अंदर ना स्पीड लाने की जरूरत है। यहाँ अम्मा खाने के लिए वेट कर रही हैं, वहाँ मैं सैंडविच के लिए वेट कर रही हूँ। पता नहीं पूरा दिन करती क्या रहती हैं आप। रानिया, ये क्या तरीका है अपनी अम्मी से बात करने का? अरे तुमको भूख लगी है तो जाके खुद ही बना लो, ये क्या हर वक्त बैठे बैठे बस ऑर्डर देती रहती हो। कोई बात नहीं अम्मा, बस मुझे 5 मिनट दे दो, मैं आपका भी खाना लगा दूंगी और इसका सैंडविच भी बना दूंगी। आप तो रहने ही दो। अम्मी, अभी तक आपने मेरे ये सूट पे प्रेस क्यों नहीं करा? अब आज मुझे यही पहनना था, अब आज मैं क्या पहन कर जाऊं? अरे लाओ बेटा, अभी कर देती हूँ। अब आप कब इसे प्रेस करेंगी और कब मैं पहनूंगी? आप मेरे कपड़े वगैरह पहले से प्रेस करके क्यों नहीं रख सकती हैं? अरे ये कपड़े अभी धोए हैं, बस सूखे हैं, मैं लेके आई हूँ। अभी दे दो, अभी कर देती हूँ। कितनी देर लगेगी प्रेस करने में? रहने दीजिए, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि पूरा दिन आप करती क्या रहती हैं। देखो रानिया, कायदे से बात किया करो, ये कोई तरीका नहीं है बड़ों से बात करने का। बस करे यार अम्मी, मुझे ना आपके लेक्चर सुनने का कोई शौक नहीं है। घर के काम तो आपसे होते नहीं है और ये लेक्चर देने का काम आपसे बहुत बढ़िया तरीके से होता है। देखो गुस्सा मत करो, ला कपड़े दो, मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। रहने दीजिए, नहीं पहनना है ये सूट। कोई काम मेरा सही से करती ही नहीं है, दिन पर दिन भुलक्कड़ होती जा रही हैं। देखो रानिया, आराम से बात करो, अगर अम्मा ने सुन लिया ना तो बहुत डांटेंगी तुमको। आगे से ध्यान रखूंगी, लाओ अभी प्रेस कर देती हूँ। अब आगे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज जो मेरा ड्रेस पहनने का मूड था ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से खराब हो गया है। ये कैसे बात कर रही हो चिल्ला चिल्ला कर अपनी अम्मी से? तुमको पता है मेरे कमरे तक आवाज आ रही है तुम्हारे चिल्लाने की। अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ, वो रानिया है ना, बस अपनी ड्रेस पे प्रेस करने को कह रही थी। बहू, तुम कब तक पर्दा डालती रहोगी इसकी गलतियों पर? और रानिया, तुमको मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से, तुम्हारी है ना बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है। तुम सबसे ही बदतमीजी से बात करने लगी हो। पर अम्मा, आप अम्मी को भी तो देखो ना, अम्मी से कोई काम सही से होता ही नहीं है। अब आप एक बात बताओ, आज मैंने अम्मी को ड्रेस प्रेस करने के लिए बोला था, नहीं हुई। सुबह मैंने सैंडविच बनाने को बोला, टाइम पर रेडी नहीं था। कोई भी काम करती भी है अम्मी सही से? हर काम तो भूल जाती है, भुलक्कड़ हो गई है। अच्छा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा काम ढंग से नहीं करती है, ये बढ़िया है। अरे खुद को कॉलेज आके अपने जूते ड्रेस सारी चीजें ऐसे ही फेंक देती हो जैसे कल चाहिए ही नहीं। एक तुम्हारी अम्मी है जो तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी सारी चीजों को समेट समेट कर रखती हैं ताकि अगले दिन सुबह तुम्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। खुद को तो कोई चीज याद रहती नहीं है। तुम्हारी अम्मी सुबह सबसे पहले उठ जागती हैं, उधर तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए तैयार करती हैं, फिर तुम्हारे पापा का लंच तैयार करती हैं, फिर घर के सारे काम करती हैं। तुम कॉलेज से आती हो ना तो तुम्हारे लिए लंच बना कर नहीं रखती हैं, तुम्हारे लिए गरम गरम बनाती है और फिर कहती है अम्मी करती ही क्या है। अरे खुद तो एक काम में मदद करवाने से नहीं, मदद नहीं करवा सकती तो कम से कम काम तो मत बढ़ाओ, बदतमीजी से बात तो मत करो, प्यार से तो बात बोल सकती हो ना। हमारे घर में तो कोई भी किसी से भी तू कहकर नहीं बोलता, सब आप करके बोलते हैं। पर आज है ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हारी बदतमीजी पर, तुझे तू कहकर बोलना पड़ रहा है ताकि तुझे भी ये एहसास हो कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करना क्या होता है। अरे आज मैं तुझे लास्ट बार ऐसे देख रही हूँ, ऐसे बदतमीजी से बात करते हुए। अगर मैंने दोबारा देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बात है ना, मैं तेरे पापा से बताऊंगी, समझ गई ना? और सोच ले फिर तुम्हारा क्या हाल होगा।
सॉरी अम्मा, मैं आइंदा से आपसे, अम्मी से या और किसी से भी इस तरीके से बात नहीं करूंगी। बस अब मैंने है ना ये तुम्हें लास्ट वार्निंग दी है। अगर दोबारा तुमने ऐसी बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोबारा ये गलती कर मत देना, समझ गई? बहू, मैं जरा जा रही हूँ मोहल्ले में, अभी आती हूँ, ध्यान रखना, ठीक है? हर वक्त किच 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 बवाल करके रखा हुआ है। देखो बेटा, अम्मा जो भी कह रही थी वो तुम्हें समझाने के लिए कह रही थी, ताकि तुम किसी बाहर वाले से ऐसे बदतमीजी से बात ना करो, क्योंकि तुम्हारी आदत होती जा रही है। हर किसी से तुम ऐसे ही बात करने लगी हो। देखो बेटा, अम्मा की बातों का बुरा मत मानना। नहीं अम्मी, अम्मा ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा, मैं भूल गई थी। अम्मी, आप अकेले हैं, सारा घर का काम करती हैं, बल्कि मुझे आपको हेल्प करनी चाहिए, और उल्टा मैं आपसे ही बदतमीजी कर गई। फिर से सॉरी अम्मी, आगे से मैं आपसे कभी भी इस तरीके से बात नहीं करूंगी। आपके घर के कामों में आपकी मदद भी करवाऊंगी। चलो अच्छा है, तुम्हें समझ आ गया। अब तुम बैठो, लाओ कपड़े दो मुझे, मैं प्रेस करके लाती हूँ। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।